Good morning, good afternoon, and good evening to everyone, all dear students. This is Harish Gangwar, present on this online class, and I welcome you all on the YouTube channel Excellence English Classes. Yesterday, I had given you the best tips for report writing, and it was a lengthy video. That's why I could not include the example of report in that video. So today I am making this video for example of report writing. And this is the question. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. Your class has paid a visit to a place of historical importance. As class representative, write a report in not more than 300 words. कैसे क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो कि आपकी क्लास एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की प्लेस पर गई है. वो कोई भी प्लेस हो सकता है, आगरा भी हो सकता है ताजमहल के लिए, एंड दिल्ली हो सकती है कुतुब मीनार के लिए, किसी और जगह के लिए जयपुर हो सकता है हवा महल के लिए. तो किसी भी एक यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम कौन सी चीज़ के बारे में अच्छा लिख सकते हैं. और आप एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको 300 वर्ड्स में रिपोर्ट लिखनी है. और ये आपको गाइडलाइन जो दी जा रही है ना, ये पूरा गाइडलाइन आपका पूरा रिपोर्ट लिखने में आपकी हेल्प करेगी. पूरी की पूरी रिपोर्ट आप इस गाइडलाइन से लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. इनको बनाइए हेडिंग्स और लिख दीजिए. जब हेडिंग्स बन जाएंगे तो आप खुद ही पूरा रिपोर्ट लिख देंगे. ओके, तो क्या है? डेट एंड टाइम ऑफ विजिट, नेम ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनूमेंट ऑफ प्लेस. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. इट्स प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट अटेम्प्ट्स एट कंजर्वेशन बीइंग कैरीड आउट, यानी उसकी कंजर्वेशन के लिए कौन सी कोशिशें की जा रही हैं, गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है. द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप, और आपके ग्रुप का जिसने विजिट किया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको देता हूँ. तो देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. बस आपको क्या करना है, आपको ऊपर डालना है टाइटल. ठीक है, टाइटल या हेडिंग. और वो क्या होगा, हिस्टोरिकल प्लेस. ऐसा नहीं होगा विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस. जिस जगह पर आप गए हैं उस जगह का नाम यहाँ पर आ जाएगा. अ विजिट टू द ताज, अ विजिट टू द कुतुब मीनार, अ विजिट टू द हवा महल, अ विजिट टू बिरला मंदिर. कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं. उसके नीचे लिखेंगे अ रिपोर्ट. ठीक है, टाइटल हो गया, अ रिपोर्ट यहाँ पर लिख देंगे. राइट साइड में जो आपका नाम है ऐसे करके लिख देंगे बाय रमन, बाय हरीश. ओके, इस तरह से. फिर जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में जब कोई हेडलाइन होती है उसकी बिगिनिंग ऐसे करके होती है. ठीक है, March 5, 2020, यानी अब 2020 हो चुका है तो आप लिख सकते हैं आगरा. इस तरह से डेट हो गई एंड प्लेस हो गई. डेट एंड प्लेस सबसे पहले जो गाइडलाइंस में भी दिया था. अब यहाँ से स्टार्ट हो गया नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ओके, अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स विजिटेड द ताज ऑन 3 मार्च एट अबाउट 10 PM. यानी ये जो टाइम है 5 मार्च, ये रिपोर्ट प्रेजेंट करने का है. रिपोर्ट जब बन चुकी है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उस दिन की डेट यहाँ पर पड़ रही है. ओके, एट अबाउट 10 PM ऑन अ फुल मूनलिट नाइट, यानी लगभग रात के 10 बजे और चांदनी चमकती रात में 3 मार्च को 20 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स का एक ग्रुप ताजमहल विजिट करने के लिए गया था. ठीक है, द ग्रुप लेफ्ट फॉर आगरा ऑन 1 मार्च इन अ चार्टर्ड मिनी बस. और चार्टर्ड मिनी बस में उसको ग्रुप को ले जाया गया था आगरा के लिए. 1 मार्च को जर्नी स्टार्ट हुई थी. अब उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस और मोनूमेंट. तो ताजमहल एक मोनूमेंट है तो उसके बारे में लिखेंगे. द ताज इज़ अ ब्यूटिफुल मोनूमेंट विच वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज. यानी इसको शाहजहां ने बनवाया, उसके बारे में लिखेंगे भी किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया था. ठीक है, तो अपनी वाइफ मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया. द रिमेन्स ऑफ द एम्परर एंड हिज क्वीन lie साइड बाय साइड कवर्ड बाय 2 slabs. यानी उनके जो
रिमेन्स हैं, उनके जो अवशेष हैं उनकी बॉडी के, वह भी वहाँ पर ताजमहल में 2 स्लैब से कवर किए हुए रखे हुए हैं साइड बाय साइड। द मौजोलियम, द टेरेस एंड द मिनारेट्स आर ऑल मेड ऑफ वाइट मार्बल। तो मौजोलियम क्या है? जो उनकी समाधि है, उन दोनों लोगों की वो समाधि। टेरेस यानी छत की टेरेस होती है, छज्जा ऊपर निकला हुआ। मिनारेट्स यानी जो चारों कोनों पे मीनारें हैं, वो सभी वाइट मार्बल की बनी हुई हैं। द टॉम्ब इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ एक्सक्यूजिट वर्कमैनशिप, यानी बहुत ही अच्छी कलाकृति का एक नमूना है वो। स्पेसिमेन मतलब एक नमूना, एक एग्जाम्पल है लोगों के सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्कमैनशिप का। द फ्लोरल डिज़ाइंस इनलेड विद प्रीशियस स्टोन्स, यानी फ्लोरल डिज़ाइंस बनी हुई हैं फूलों जैसी, और उनके अंदर प्रीशियस स्टोन्स, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द मोनूमेंट, और इससे उस मोनूमेंट की ब्यूटी बढ़ जाती है। ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। द वॉल अराउंड द ताज इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, और उसके चारों तरफ वॉल बनी है, दीवार, वो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिटेड द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड द ताज इन अ गुड कंडीशन, यानी कंडीशन इसकी अच्छी थी। द अथॉरिटीज सीम टू बी अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन टू द ताज, और अथॉरिटी के मतलब अथॉरिटी इस बारे में अवेयर थी, जागरूक थी कि ताजमहल को पॉल्यूशन से रिस्क हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। दे हैड ऑलरेडी टेकन सम अर्जेंट मेजर्स टू काउंटर दीज थ्रेट्स, और इन थ्रेट्स से, इन चैलेंजेस से फेस करने के लिए, यानी उनका सामना करने के लिए उन्होंने पहले से ही कुछ मेजर्स लिए हुए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द ताज, और कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उसकी ब्यूटी को देखकर। सम ऑफ देम टुक स्नैप्स एंड बॉट सम सोवेनियर्स टू कीप द मेमोरी ऑफ द विजिट फ्रेश। तो कुछ लोगों ने ताजमहल के फ़ोटो लिए और सोवेनियर्स यानी कुछ ना कुछ याददाश्त के तौर पर निशानियाँ खरीदी कि वो लोग ताजमहल में विज़िट करने के लिए गए थे और वो मेमोरी हमेशा फ्रेश रहे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ कीपसेक्स, कुछ निशानियाँ ज़रूर खरीदी थी। तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट पूरी इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, चाहे ये विज़िट हो, इवेंट हो, या कोई और चीज़ हो। सपोज़ करो एक्सीडेंट होता है, पूरे एक्सीडेंट के बारे में हम लिख देंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, रीज़न क्या था। तो ऐसा पूरा लिख सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लिख लेंगे, इसका जो टेक्स्ट है अपनी नोटबुक्स में, और इसको याद कर लेंगे। वेरी यूज़फुल फॉर एग्ज़ाम्स। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।